मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता, पुलिस पर लूट, महिलाओं से बदसलूकी और फर्जी मुठभेड़ का गंभीर आरोप। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। थाना नई मंडी क्षेत्र के ग्राम जट मुंझेड़ा की पीड़िता और उसके परिजनों ने बुधवार को मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर पुलिस कर्मियों पर लूट, महिलाओं से अभद्र व्यवहार और फर्जी मुठभेड़ दिखाने जैसे संगीन आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रेस वार्ता में पीड़िता ने बताया कि उसके देवर धर्मेंद्र कुमार उर्फ मोनू को 17 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7 बजे चोरी के शक में पुलिस द्वारा रास्ते से उठाकर थाना नई मंडी में बैठा लिया गया। इसके अगले दिन 18 दिसंबर 2025 की रात लगभग 7:30 बजे एक ब्लैक ब्लू बलेनो कार और एक सफेद क्रेटा वाहन से आए सादी वर्दी व पुलिस वर्दी में मौजूद करीब 8 से 9 लोग उनके घर में जबरन घुस आए। पीड़िता का आरोप है कि उस समय घर में केवल महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की, घर में तोड़फोड़ की और अलमारी में रखी नकदी व कीमती सामान जबरन उठा ले गए। प्रेस वार्ता में बताया गया कि पुलिस द्वारा बैंक से लिया गया करीब 1.5 लाख रुपए का लोन, सोने चांदी के जेवरात, चांदी के सिक्के, सैमसंग एलईडी टीवी सहित अन्य घरेलू सामान कथित रूप से लूट लिया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घर में मौजूद एक गर्भवती महिला के साथ धक्का मुक्की की गई, उसके हाथों से जबरन सोने के कंगन उतरवा लिए गए, जिससे परिवार में भय और दहशत का माहौल बन गया। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि घटना की सूचना तत्काल 1076 हेल्पलाइन पर दी गई और उसी रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया। इसके बावजूद बाद में पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार को एक फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखा दिया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि कथित मुठभेड़ से करीब 4 घंटे पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी जा चुकी थी, फिर भी आज तक एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। पीड़िता ने प्रेस के सामने यह भी आरोप लगाया कि तहसील दिवस में दी गई शिकायत पर की गई जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई। न तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और न ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। आरोप है कि जिन पुलिसकर्मियों पर लूट और बदसलूकी के आरोप है, उन्हीं से जांच कराकर मामले में झूठी रिपोर्ट तैयार की गई। प्रेस वार्ता के माध्यम से पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि 17 व 18 दिसंबर 2025 के बीच थाना नई मंडी और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित कराई जाए, आरोपित पुलिसकर्मियों की मोबाइल लोकेशन निकलवाई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर कथित रूप से लूटे गए सामान को वापस दिलाया जाए। पीड़ित पक्ष ने कहा कि मामला केवल एक परिवार के साथ अन्याय का नहीं, बल्कि आम जनता के पुलिस और कानून व्यवस्था पर भरोसे से भी जुड़ा हुआ है। प्रेस वार्ता के बाद यह मामला जनपद में चर्चा का विषय बन गया है और अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जितेंद्र कुमार भाई। जितेंद्र जी, आज आपने प्रेस वार्ता की, किस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की है? सर, हमारे यहाँ 18 तारीख को 6:30-7 बजे 6 से 7 पुलिस वाले, 3 सादी वर्दी वाले आए। उन्होंने हमारे नई मंडी थाने के जी में सारी पुरुष कोई नहीं था, महिला थी सारी, घर पे मारपीट करी, गाली गलौज की उन्होंने जी, मारपीट करी जी महिलाओं के साथ जी, गाली गलौज की जी। और उसके बाद उन्हें जो जेवर थे आभूषण सोने चांदी के मिले गए जी। उसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए जो हमने किस्त वगैरह के लिए थे और हमें लोन चुकाना था, वे भी ले गए जी अचानक जी। पुलिस क्यों आई थी आपके घर? हमारे घर पुलिस इसलिए आई थी जी, लूट का सामान कह के हमारे घर हमारे जो पर्सनल पैसे थे मैं ले गए जी। 1.5 लाख रुपए जेवर सोने चांदी के आभूषण में ले गए। और किसे ले गए साथ में? किसी को ले गए जी साथ में। कारण तो बताया होगा ना पुलिस ने? कारण कहेगी लूट का सामान देखा, मगर वो तो हमारा था सर। हाँ, मैं मारपीट करी और जो महिला थी गाली गलौज कर गया, धक्का मुक्की कर गया, कहा कार्रवाई करने की कोशिश की वो होगा। तुरंत तत्काल में कप्तान साहब को फोन मिला। घर से किसी को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने? नहीं जी, किसी को गिरफ्तार नहीं जी, किसी को नहीं पकड़ा? नहीं जी। तो धर्मेंद्र और मोनू कौन है? मोनू भाई था जी। भाई है? हाँ जी। उसे पकड़ा नहीं पुलिस ने? नहीं, वो पकड़ रखा पहले जी। उसे पहले ही पकड़ रखा जी हाँ, हाँ जी। उस पर आरोप था पुलिस ने लगा के? हाँ, उन्होंने की चोरी का आरोप लगा के हमारे घर से जो हमारा सामान था 1.5 लाख रुपए आज सोने चांदी के आभूषण में ले गए जी, मैं कह के। मगर मैं पैसे हमारे थे, हमें तो लोन चुकाना था, किस्तों के पैसे थे जी, मैं किस्त उठाई थी हमने। और जो फिर तत्काल में तुरंत घटना के बाद हमने कप्तान साहब को फोन मिलाया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग रहने वाले कहाँ के हो? गाँव जट मुंझेड़ा। और फिर 4 घंटे बाद में तुरंत मुठभेड़ दिखाई उन्होंने। मोनू है, ये आपके साथ ही रहता है? जी हाँ, आपके साथ ही रहता है? जी हाँ भाई है। जो जिस चोरी में नाम आया है उसमें
दरिद्र चोरी नहीं जी, चोरी नहीं करी जी। उन्होंने फर्जी मुठभेड़ में 11:30 बजे ले जाके जी, 11:30 बजे ले जाके उन्होंने मुठभेड़ में दिखा दिए मेरे पैसे जो हमारे से लूट के ले गए जी। अच्छा, जो वही पैसे हाँ, जो हमारे से लूट के ले गए। आपके खुद के पैसे थे? खुद के पैसे 1.5 लाख रुपए लोन चुकाना था, हमें किस्त के उठाए थे। आपके पास जो आपके पैसे, जो आपका सामान है, हाँ जी, तो पुलिस आपके घर से ले गई थी उठा के? घर से उठे। मोनू का सामान नहीं था? मोनू का सामान नहीं था सर, वो तो सबूत है सर, एविडेंस है हमारे पास हर चीज के। तो आपका कहना है कि जी पुलिस ने आपके घर में चोरी की? हाँ जी, लूट करके ले गई जी हमारे यहाँ से। ठीक है। हाँ, चोरी का सामान बता के, और तुरंत तत्काल में कप्तान साहब को फोन मिला हमने, और 4 घंटे बाद हमारे भाई को उठा के थाने में से मुठभेड़ दिखा दी 11:30 बजे के लगभग। मोनू उर्फ धर्मेंद्र को, मोनू धर्मेंद्र है जी। मोनू पे तो मुकदमे हैं पहले? नहीं, एक मुकदमा है जी, वो भी वैसा ही है। वो भी एक मूर्ति खरीदी थी उसने, अचानक उसके पास बिल नहीं था, उसे भी दिखा दिया अज्ञात में कि चोरी करी, बस वजह से वो हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत। हाँ जी, नहीं उनके पास कोई एविडेंस नहीं था ना, जो उन्होंने खरीदा था उसका कोई गवाह नहीं है जी। है जी, कब का मामला है जो आप बता रहे हैं मूर्ति वाला? 2 साल का लगभग। 2 साल का। हाँ जी। तो अब कौन सी यूनियन में जुड़ा हुआ मोनू? भारतीय किसान यूनियन तोमर जी, क्या पद था उसका? महासचिव, जिला महासचिव। पुलिस का तो आरोप था, पुलिस को ना गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की, पुलिस ने फायरिंग भी करी। सर वैसे ही फर्जी है, मैं सब फर्जी है सर, बना के उन्होंने। चोट लगी थी इसमें पुलिस के? नहीं जी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। 11:30 बजे जो हमारा सामान लूट के ले गए ना, वही फर्जी बड़ा उन्होंने वहां से दिखा, 11:30 बजे थाने में से ले जाकर उन्हें मुठभेड़ में हमारे पैसे दीजिए, हमारी गुंठी थी हमारे पास, तो सारे एविडेंस है जी कि जो हमने कमेटी उठाई थी वे भी हमारे पास, जो लूट के ले गए हमारे पास में। ऐसा नहीं है, हमारे पास तो हर चीज का सबूत है, वो दिखा देगा। हमें सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए सिटी हमने वीडियो बनाई थी महिलाओं ने, वो वीडियो डिलीट कर दी उन्होंने। पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने वीडियो डिलीट कर दिया, बराबर में कैमरा था, वो फॉर्मेट मार गया, उनकी जांच करके उनके बराबर में। आपको कौन कौन थे? हाँ जी, दिनेश कौशिक, संदीप कुमार और समय सिंह, ये थे जी। पुलिस के अधिकारियों से मिले क्या अब तक? क्या कहा? आश्वासन दिया हमने, तहसील दिवस में भी गए, वो थाना नई मंडी गए, यहाँ जांच आई जी, उन्होंने अपनी तरफ से ही लिख के दे दिया, हमारे से कोई जवाब पूछा नहीं घर आके कि महिलाओं के साथ क्या घटना घटी। हमें निष्पक्ष जांच हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से और योगी आदित्यनाथ में, उत्तर प्रदेश सरकार से हमें पूरा भरोसा है, निष्पक्ष जांच करने की कृपा करें। ठीक है, ओके, काट दो। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, मीडिया सेंटर प्रेस वार्ता कर दी, बताइए क्या हुआ? 18 तारीख में हमारे यहाँ पुलिसकर्मी आए और हमारे घर घुसे, और आने के बाद जब वो आए हमने उनसे पूछा सर क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कई बार पूछा लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। आते ही उन्होंने मारदाड़ हत्तापाई करनी हमारे साथ शुरू कर दी, और हमारे घर से हमारे 1.5 लाख रुपए और हमारे सोने चांदी के आभूषण वे चोरी करके हमें उठा कर ले गए ये लूट बात के। कैसे पता चली आपको? पुलिस ही थी? क्योंकि 3 तो उसमें बिना वर्दी के थे, और जो 5 से 6 व्यक्ति थे पुलिस वाले थे वो वर्दी में थे। हाँ जी, पुलिस थी? नई मंडी, थाना नई मंडी की थी वो। कौन सा गांव का मामला? गांव जेठमुजेड़ा। आपने उसका विरोध किया तो क्या हुआ? हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने हमारी भी वीडियो, हमारे ही फोन छीन के उन्होंने डिलीट कर दी, और हमारे जो फोन और भी थे, जो हमारे घर में पुरुष कोई नहीं था, हम महिलाएं थी और बच्चे थे, और हमारे हाथ से फोन छीन लिया उन्होंने, जबरदस्ती की हमारे साथ में। उन्होंने हमारा कोई फोन नहीं दिया, सब सबूत मिटा के चले गए वो हमारे घर से ही। फिर क्या करा जो सामान ले गए पुलिस वाले उसका? वो हमें तो दिया ही नहीं, उन्होंने उठा के लेके चले गए। हाँ जी, किसी बड़े अधिकारी से बात किया? SSP साहब को हमने तुरंत कॉल की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ड्रिंक करे हुए थे सब। कॉल पर बात होगी थी आपकी? हाँ जी, बात हुई, क्या बात हुई? तत्काल में बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या चाहता है बाप? हम इंसाफ चाहते हैं, निष्पक्ष जांच की जाए इसकी। जो आपके घर से सामान ले गए ठाके पुलिस वाले, इसमें निष्पक्ष जांच होनी हाँ जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई कारण पता और चला बाद में आपको? धमकी भी दे के गए वो। पुलिस आई थी क्यों आपके घर पे? किस लिए आई थी? कुछ तो बताया होगा ना? उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। हमने पूछा सर क्या बात हुई, सर क्यों आए, क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया। जो आपको क्या लगता है? देवर लगते हैं। उनको कोई पहला मुकदमा है? पहले का किसी मामले में? सर पहले का कुछ भी हो, लेकिन हमें इतना पता है सर, हमारे साथ ऐसे क्यों करके गए पुलिसकर्मी, अभी किसी मामले हमारे साथ में बदतमीजी क्यों करी उन्होंने? फरार चल रहे थे किसी मामले में? नहीं सर, फरार नहीं थे। हमें तो हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया क्यों, हम इस बात पे आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने किया क्यों। हाँ जी, गलत करा हमारे साथ पुलिस ने। ठीक है।